काली माँ और तांत्रिक की रहस्यमयी कथा भाग 19। अग्नि शक्ति का विलय हो चुका था। तांत्रिक अब बन चुका था एक पूर्ण साधक। माँ काली की कृपा अब केवल शक्ति नहीं बल्कि सेवा, करुणा और जागरण का माध्यम बन चुकी थी। पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब शुरू हो रही थी सच्ची सेवा की परीक्षा। सेवा का पहला संकेत। तांत्रिक लौटता है शमशान से गांव की ओर। उसका तेज इतना बढ़ चुका है कि लोग उसकी आंखों में नहीं देख पाते। एक बूढ़ी अंधी महिला रास्ते में मिलती है और बिना देखे ही कहती है, बेटा, माँ आई थी आज रात, कहा कि तू आएगा और मेरी आंखें लौटाएगा। तांत्रिक कुछ नहीं कहता, बस उसके सिर पर हाथ रखता है। महिला के नेत्र खुल जाते हैं। वह चीखती है, माँ आई, माँ खुद आई थी। गांव वाले देखकर चकित रह जाते हैं। तांत्रिक का नया नाम। गांव में अब लोग उसे भैरव स्वरूप नहीं बल्कि माँ का दूत कहने लगते हैं। लेकिन तांत्रिक अब एकांत नहीं चाहता। वह चाहता है सेवा करना, लोगों की पीड़ा हरना। माँ काली की नई आज्ञा। एक रात ध्यान में माँ काली प्रकट होती है। शांत रूप, करुणा से भरे स्वर में कहती है, अब तू मेरी शक्ति बन चुका है। अब तुझे उन लोगों तक पहुंचना है जो पीड़ा में हैं, जिन्हें भुला दिया गया है। उनके भीतर मेरा दीप जलाना है। माँ तांत्रिक को एक यंत्र देती है, संकल्प चक्र, एक दिव्य चक्र जिसमें मंत्र खुदे होते हैं। वह कहती है, जहाँ यह चक्र रखा जाएगा वहाँ आत्मा जागृत होगी। पहली सेवा यात्रा की शुरुआत। तांत्रिक अब शहरों, गांवों, वन ग्रामों की ओर निकल पड़ता है। वह कहीं किसी पागल को शांति देता है, कहीं किसी विधवा को आत्मसम्मान और कहीं किसी बच्चे को भय से मुक्ति। वह किसी को अपना नाम नहीं बताता, बस एक राख और लाल चंदन की रेखा छोड़ जाता है। अधूरी आत्मा का पुकारना। एक रात किसी निर्जन स्थान में एक आत्मा उसे पुकारती है। यह आत्मा शांत नहीं है, यह क्रोधित है। आत्मा कहती है, मैं उस साधना का हिस्सा थी जो कभी तूने अधूरी छोड़ दी थी। तू मुझे भुला चुका, लेकिन मैं तुझ में ही बसी हूँ। तांत्रिक समझ जाता है, वह उसकी ही एक छाया है जो अब तक मुक्त नहीं हुई। माँ काली की वाणी आती है, सेवा केवल बाहर नहीं होती, सबसे पहले सेवा अपने भीतर होती है। तांत्रिक अग्नि जलाकर उस आत्मा का तर्पण करता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। अब वह केवल तांत्रिक नहीं रहा, अब वह एक यायावार बन गया जो माँ की करुणा को लोगों तक पहुँचा रहा है। हर गांव में, हर द्वार पर जहाँ अंधकार है वहाँ एक दीप जलाने के संकल्प के साथ यह कथा जारी है।